क्वेश्चन है अपने पास में टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा इज इक्वल टू 26.4 into 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट्स इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें मेटल शीट्स होती है दो और उनकी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज होती है और साइन जो होते हैं अपोजिट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में एक मेटल शीट है और ये एक मेटल शीट है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा और इसकी भी है सिग्मा। ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये मान लेते हैं हमारे पास में साइन नेगेटिव है, किसका, इस प्लेट का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है। अब यहां पर होता क्या है हमारे पास में कि जो क्वेश्चन बोलता है ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन द शीट्स, यानी कि यहां पे। तो ये जो रीजन है इस रीजन को नाम दे देते हैं 1, यानी कि इन दोनों मेटल शीट्स के प्लेट जो प्लेट है इनके बीच का जो एरिया है ना ये वाला, इस एरिया को हम लोगों ने नाम दिया 1, इस वाले को एरिया को नाम दे दो 2 और इस वाले को दे दो 3। अपने को 2 से और 3 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने को सिर्फ बीच में निकालना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो सिचुएशन होती है यानी कि एक मेटल शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मेटल शीट के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो शीट है हमारे पास में, ठीक है, इस शीट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा और ये जो शीट है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से रहेगा इस वाली शीट की वजह से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर बीच वाले पोर्शन में देखें तो देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है ना इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से भी इधर है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में आया फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए जो सिग्मा है इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है, 26.4 into 10⁻⁻12 दे रखी है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 26.4 into 10⁻12 पुट कर देंगे। अब अपॉन में हमारे पास में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में देंगे नहीं, ये अपने को याद होनी चाहिए, ये होती है 8.85 into 10⁻12। ओके, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.85 into 10⁻12। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10⁻12 है ये ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे जो 10⁻12 है ये ऊपर जाएगा तो उसका साइन हो जाएगा प्लस का, यानी कि ऊपर जाके हो गया 10⁻+12। अब यहाँ पे इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा अपने पास 26.4 अपॉन में क्या बचा 8.85। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.98। किसको डिवाइड करना है, 26.4 को डिवाइड करना है 8.85 से, तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.98। उसके आगे भी चलेगा जिसका अपना कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर 8 को यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये जब 0 होगा तो इसको क्या कर देगा 3, तो राउंड फिगर में इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा आंसर बैठ रहा है 3 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके।